हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का विषय विशेष है, नया नहीं है परंतु विशेष जरूर है कि हम किस तरीके से पता करें कि जिस भूमि पर हमारा घर बना हुआ है, हमारा मकान बना हुआ है या हमारा कोई और भी प्रॉपर्टी है, वो पहले किसी ऐसी भूमि पर तो नहीं बना हुआ है कि जो कि अशुद्ध है, जिसमें पहले कभी किसी प्रकार की चिताएं जलती थी, अर्थात शमशान की भूमि या कब्रिस्तान की भूमि पर तो नहीं जलाए। ऐसी भूमियां किस प्रकार से अशुद्ध होती हैं और किस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, ये तो आप सब जानते हैं। परंतु इसका बारीकी से मैं आपको विश्लेषण बताता हूं कि यदि ऐसी भूमि हो तो उसका पहचान कैसे करें और उसमें किया क्या जा सकता है। जानकारी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोगों को यदि मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को अपना प्यार जरूर प्रदान करें। देखिए, होता ऐसा है कि जब भी हम कोई नई ज़मीन को लेते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी को लेते हैं, तो होता क्या है कि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी पंडित जी या किसी विद्वान व्यक्ति से उसके बारे में दिखा सुना लेते हैं कि वो कैसा है, क्या है, या आस पड़ोस के या किसी ऐसे लोगों से पूछ लेते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, इतना ही सब कुछ। उसके बाद भारत में तो फिर भी थोड़ा ठीक है कि भूमि पूजन इत्यादि करा लेते हैं। विदेशों में भी ये होता है, परंतु गृह प्रवेश, भूमि पूजन, ये सब हो जाता है। समस्याएं कहाँ पे उत्पन्न होती हैं कि जिस प्रकार से शहरों का विकास हो रहा है और जिस प्रकार से जो रहने के लिए है भूमि कम पड़ रही है, ज़मीन कम पड़ रही है, तो किसी भी भूमि के ऊपर कैसा भी मकान, दुकान, अपार्टमेंट या वैसी भूमि को बना के दे दिया जाता है या दूसरे को बेच दिया जाता है। जिनको पता होता है वो भी नहीं बताते हैं, पहले के लोग भी नहीं बताते हैं कि आखिर वहाँ पे था क्या, और उससे जो समस्याएं उत्पन्न होनी होती हैं वो जो लेता है उसको समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये विषय नया नहीं है, परंतु इसके अंदर जो बारीकी से जो तथ्य हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और पहचान आप कैसे करें ऐसी भूमि का वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जिस भूमि पे यदि पहले कभी शमशान की भूमि रही होगी या कब्रिस्तान की भूमि रही होगी, और विशेष करके विदेशों में तो देखिए अपने हिंदू संस्कारों का पालन होता है, परंतु फिर भी वहाँ पे जिस तरह की सभ्यता है, कब्रिस्तान अर्थात सिमेट्री वगैरह ही रहती है ज़्यादा करके, और किस प्रकार की कैसी भूमि पे बना दिया जाए उसका कुछ नहीं पता। हमारे भारत में भी अब यही हो रहा है। ऐसे कितने उदाहरण आपको सुनने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं, या कभी आप समाचार वगैरह में भी कई सुनने को मिलते हैं, लेखों में कई पढ़ने को मिलते हैं कि भाई वहाँ पे वो बन रहा था, खुदाई कराई तो कंकाल निकला, ऐसा कुछ निकला, वहाँ पे पहले ऐसा था, जमीन ऐसी थी। तो हम लोग करते क्या है, पंडित को दिखा लिया, भूमि पूजन करा लिया, गृह प्रवेश करा लिया, इतना, जो कि करना भी चाहिए, अच्छी बात है, सामान्य आदमी इतना ही करा सकता है और क्या कर सकता है। परंतु जिसने समस्याएं झेलनी होती हैं वही समस्याएं झेलता है। जो भी कोई ऐसी भूमियाँ होती हैं तो उससे अतिरिक्त जो शक्तियाँ होती हैं वहाँ पे उनका वास ही नहीं होता, केवल जुड़ाव भी होता है। अब ऐसी भूमि पे भारत में भी ऐसे कई उदाहरण हैं, विदेशों में भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि होटल हो, घर हो, वो शक्तियाँ वहाँ पे कई सालों से या कई सौ सालों से होती हैं। मैं व्यक्तिगत बात करूँ, व्यक्तिगत तौर पे बात करूँ तो मैं ऐसे काफ़ी जो हैं, मैंने ऐसे काफ़ी समस्याओं को देख रखा है लोगों की, जिसमें कि हम पहले तो ये सोचते हैं कि तंत्र की बाधा है, परंतु जब काम करने जाते हैं और देखने जाते हैं तो बहुत से ऐसे केसेस में ये निकल के आता है कि भाई वहाँ पे भूमि से जुड़ी हुई कोई शक्ति है, और भूमि से जुड़ी हुई शक्ति आसानी से हटती नहीं है। जो भूमि से जुड़ी हुई शक्ति होगी उसकी पहचान कैसे करें, और तंत्र के माध्यम से जो शक्ति होती है उसकी पहचान कैसे करें, ये मैं आपको आज बारीकी से बताता हूँ। वीडियो को कृपया पूरी सुनिएगा,
आपके बहुत काम की आ सकती हैं। देखिए, यदि आपके ऊपर तंत्र हुआ है, विचार में कोई शक्ति चली है, तो वो सिर्फ उपद्रव मचाएगी आपको, ऐसी इस चीज़ों की, मतलब घर में परेशानियां, दिक्कत, या शारीरिक रूप से मानसिक रूप से प्रभाव डालेगी, ये सब कुछ करेगी। स्वप्न में दिखना हो सकता है, और भी समय के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस तरीके के कष्ट जीवन में आते हैं लोगों के। परंतु जो भूमि से जुड़ी हुई शक्ति होती है, जब भी आपके घर में, दुकान में, मकान में, जो भी आपका जमीन जायदाद है, उसके ऊपर आपको इस प्रकार की बातों का आभास होने लगे कि जैसे रात में किसी के चलने की आवाज़ें, पायल की आवाज़ें, घुंघरू की आवाज़ें जो लोग कहते हैं, वो दरवाज़ा खटखटाना, ये चीज़ करना, इस तरीके से आवाज़ दे के बुलाना, तो वो समझ लीजिए कि वो जो शक्ति है वो भूमि से जुड़ी हुई शक्ति है। अब इसका कारण क्या होता है कि भूमि से जुड़ी हुई शक्ति ही इस प्रकार से क्यों करती है, ये मैं सत्य बात बता रहा हूँ। जिसको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2-4-5 वर्षों का यहाँ पे केवल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। काफ़ी सालों से इस क्षेत्र में काम करने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ। भूमि से जुड़ी हुई जो शक्तियाँ होती हैं वही इतनी प्रबल होती हैं कि वो जो दरवाजे खटखटाने के आप जो बात कह रहे हैं, जैसे सुनने में आता है कि दरवाज़ा खटकते हैं, कोई आवाज़ देता है, वो चलता है, किसी ने किसी को छू लिया ऐसा लगता है, तो वो वही शक्ति होती है जो कि पृथ्वी तत्व के संपर्क में आ चुकी होती है। देखिए, जब हमारा शरीर जब पंच तत्वों में विलीन होता है, तो आत्मा के पास, जब आत्मा जो रह जाती है उसके पास में पृथ्वी तत्व नहीं होता है, अर्थात वो किसी को छू नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। परंतु जो इस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, वो उसके पास में जो होता है वो पृथ्वी से जुड़ने के कारण उसके पास में पृथ्वी तत्व की शक्तियाँ आज समय बहुत जब लंबा समय हो जाता है तो पृथ्वी तत्व की शक्तियाँ आ जाती हैं। अर्थात वो कुछ कोई आंशिक रूप से कुछ खटखटाहट कर सकता है, कुछ चल सकता है, ये कर सकता है, अर्थात वो शक्ति बहुत पुरानी है, भूमि से जुड़ी हुई है, इसी तरीके के अर्थात वो कार्य कर रही है। अब वो या तो सिर्फ इतने पे रुक सकती है या पूरी तरीके से उपद्रव मचा सकती है, और जब वो तांडव मचाने पे आई तो अच्छे अच्छे तांत्रिकों की हालत खराब हो जाती है उसको हटाने में, अच्छे की, क्योंकि वो काफी समय से होती है, काफी प्रबल होती है, और इतना आसान उसको हटाना नहीं होता है, स्पष्ट सी बात। तो इस प्रकार से आप भेद कर सकते हैं कि आपके साथ में यदि ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो तंत्र बाधा वाली जो मैंने बताया उनके कारण हो रही हैं, क्योंकि उसमें लक्षण अलग होंगे, भूमि से जुड़ी हुई शक्तियों के लक्षण अलग होंगे। अब इसमें किया क्या जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, किया क्या जा सकता है। देखिए, इस प्रकार की जो शक्तियां होती हैं, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से आप लोगों को कह देता हूं कि काफ़ी प्रबल होती हैं, और साधारण व्यक्ति, या मैं यूं कहूं कि जो साधना में भी है, जो थोड़ा बहुत साधक है, या मैं कहता हूं कि 1-2 शक्तियां की कृपा है या 1-2 शक्तियों की सवारी भी आती है, उसे जल्दी नहीं छेड़नी चाहिए। जो सही है, मैं सही बात बता रहा हूँ, छेड़नी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि यदि वो इन कामों को काफ़ी सालों से नहीं कर रहा है, इन कामों में दक्ष नहीं है, वो ये नहीं जानता है कि शक्ति कौन सी है, कितनी पुरानी है, कैसे हटेगी, मुक्ति लेगी या कहीं बंधेगी, क्या होगा, कैसे होगा, तब तक ऐसी शक्तियों को नहीं छेड़ना चाहिए। अन्यथा वो जिसके घर में होती हैं उसका तो फिर आप समझ लीजिए फिर क्या हाल करेंगी, और वो ना तो पूजा पाठ करने देंगे ना कुछ करने देंगे, परंतु यदि छेड़ने के बाद तो और भी कुछ नहीं करने देंगी। इतना आसान नहीं होता है, परंतु फिर भी सब चीज़ का हल होता है, समस्या का हल होता है। वो शक्तियाँ 1 बार 2 बार 3 बार के प्रयासों के बाद सदैव के लिए हट जाएंगी। और यदि कोई इस मार्ग में बहुत सालों से साधक जो है उसको पता होगा, तो उसके लिए ऐसी शक्तियों को, यदि ये समझ जाएगा कि शक्ति कौन सी, पहले तो समझना पड़ेगा, उसके लिए ऐसी शक्तियों को हटाना कोई बड़ी बात भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। एक बार के चीज़ में, एक बार के अनुष्ठान में हट जाएगी। परंतु सामान्य लोगों को ऐसी शक्तियों को नहीं छेड़ना चाहिए, उन्हें तुरंत ही किसी जानकार व्यक्ति से, जिसको कि वाकई में इतने सालों का ज्ञान हो, उससे संपर्क में आना चाहिए। आप इसमें कर ये सकते हैं कि आपके जो कुल देवी देवता हैं, जो आपके घर के पितृ हैं, जो आपके इष्ट हैं, आप उनकी पूजा पाठ या जप आदि की संख्या बढ़ा सकते हैं, परंतु
कभी भी ये संकल्प मत लीजिएगा कि जो शक्ति ऐसे ऐसे हमको दिख रही है, ये चीज़ कर रही है, वो छोड़ के चली जाए, या वो उसके बारे में आप कोई संकल्प लेके मत करिएगा। यदि आपके पूजा पाठ से उस शक्ति को कोई समस्या नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका और उस शक्ति का भी टकराव नहीं हुआ है। वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हो। बस यदि ये आवाज़ें आना और खटखटाने और पायल चलने चूने छाने तक समस्या यदि है तो, अन्यथा इससे ज़्यादा चीज़ें बढ़ी हैं तो आपको तुरंत ही किसी जानकार व्यक्ति से मिलना चाहिए। और आपको अपने घर में जितना हो सके आपके कुल की जो शक्तियां हैं, कुल देवी देवता हो गए, आपके जो नियमित आपके, यदि आप गांव से किसी संपर्क रखते हैं तो ग्राम देवता हैं इत्यादि हैं, स्थान देवता हैं, जो स्थान के भैरव हैं, नक्षत्र भैरव हैं, ईष्ट हैं, उनके शरणागत होके उनकी आराधना पूजा इत्यादि अवश्य करना चाहिए। बाकी तंत्रोक्त विधान भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, वो करने के ऊपर होता है, जिससे कि वो शक्ति चिढ़े नहीं और प्रबल हो मगर आपका कुछ अहित ना कर पाए। अब इसमें कोई यदि अपना दिमाग लगा के यदि घर का बंधन करने चल देगा ना, और ये चीज़ करने चल देगा, मैं शक्ति बांध दूंगा, कर दूंगा, तो नौसिखुए लोगों की और नौसिखुए जो तांत्रिक होते हैं, साधक होते हैं, वो अक्सर इन्हीं शक्तियों के चक्कर में मारे भी जाते हैं। तंत्र में सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि सामने क्या खड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी का उपचार करने के बजाय आप उसका रोग स्वयं लेने जा रहे हो। भाई डॉक्टर भी मास्क और ग्लव्स लगा के क्यों करता है कि भाई पेशेंट को भी इन्फेक्शन ना हो और इसके इन्फेक्शन से मुझे भी कोई असर ना हो। तो आपको लक्षण पहचानने की जरूरत है। तंत्रबाधा के कारण है या ऐसी भूमि से जुड़ी हुई शक्तियों के कारण है, और विदेशों में तो खासतौर से ये बहुत ज्यादा आम बात है, क्योंकि वहां पे तंत्र कम और इस तरीके की चीजें ज्यादा घटित होती हैं, क्योंकि वहां पे होता ही सिमेट्री का कहानी है। पंच तत्वों में कोई चीज विलीन हुई नहीं हुई थी। भाई हमारे तो केवल सनातन में ये परंपरा है ना। तो आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं महत्वपूर्ण विषयों को आपके समक्ष ला सकूं। और मैं ये देख रहा हूं कि मंत्र इत्यादि मैं जो दे रहा हूं उसको तो लोग देख नहीं रहे। मेरा मन करता है कि मैं मंत्र दूं, आप लोगों को ये करूं, परंतु फिर भी मेरा प्रयास रहेगा आगे जैसे आप लोगों की श्रद्धा। जय श्री राम, हर हर महादेव।